हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 15A। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। ए वॉल 15 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई इज मेड ऑफ ब्रिक्स। एक वॉल है जो कि ब्रिक्स से मिलके बना है, ईट से मिलके बनाया गया है, जिसका कि लेंथ कितना है 15 मीटर। चलिए, एक यहाँ पे 15 मीटर का वॉल ले लिया हमने, लेंथ ले लिया वॉल का, 30 सेंटीमीटर वाइड है। सपोज दिस वन इज वॉल और ऐसा कुछ वॉल है, राइट। दिस वन इज 15 मीटर, राइट, लेंथ है आपका यहाँ से यहाँ तक, और 30 सेंटीमीटर क्या है, ये वाइड है, तो ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, राइट। एंड हाइट कितना दिया, 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर, राइट। दिस वन इज द हाइट। ओके, फर्दर करता है, इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स से मिलके बनता है, तो हमने दिखा दिया कि इसमें क्या है, बहुत सारे ब्रिक्स लगे हुए हैं। दिखा रहे हैं हम आपको, ये ब्रिक्स हैं, इस तरह से कई सारे ब्रिक्स लगे हुए हैं, पता नहीं कितने ब्रिक्स लगे हुए हैं, राइट। फिर कहता है इच मेजरिंग दिस, मतलब जितने भी ब्रिक हैं उनका डायमेंशन दिया हुआ है, दिस वन, राइट। 1/12 of the total volume of the wall consists of mortar. How many bricks are there in the wall? अब देखिए, वॉल किस चीज़ से मिलके बनता है, सिर्फ ईंट से मिलके बनता है क्या? नहीं, सिर्फ ईंट से मिलके नहीं बनता है। अब 2 ब्रिक्स हैं, ये मान लेते हैं कि 2 ब्रिक्स हैं। इन 2 ब्रिक्स को अगर हमको ज्वाइन करना है तो मोटर भी तो चाहिए बीच में, मोटर चाहिए ना, राइट। सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, तो ये यहाँ पे मोटर लगा हुआ है। तो ये जो वॉल बना है, इसमें जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स को किससे जोड़ा गया, मोटार से जोड़ा गया है। तो मोटार भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम लेगा, कुछ ना कुछ स्पेस तो लेगा ही लेगा, राइट। तो मोटार का वॉल्यूम जो है वो हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किस में से, टोटल वॉल के वॉल्यूम में से अगर हम मोटार का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो वॉल्यूम बचेगा वॉल का, उतने ही वॉल्यूम में क्या आएगा, ब्रिक्स आएगा। उतने ही वॉल्यूम में क्या आएगा, ब्रिक्स आएगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 4 मीटर। ध्यान देना, यहाँ पर यूनिट क्या है, अलग अलग यूनिट्स हैं, तो हमें क्या करना है, सबको एक ही यूनिट में लेके आना है। 15 मीटर को हमने क्या किया, 15 इंटू 100 कर दिया, सेंटीमीटर हो गया, इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 4 मीटर को 4 इंटू 100 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ब्रिक्स का भी जो दिया हुआ है डायमेंशन, वो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, राइट। तो ये तो हो गया आपका 15 इंटू 3 कीजिए, यहाँ से इंटू 4 कीजिए, राइट। और कितना हो गया, 1 पे 0, 2 + 1 3 + 2 5 zeros, 4 + 5, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस वन इज द, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 या 12, 12 को 5 से कीजिए 60, 6 हो गया, और 12 1 12 + 6 18 हो गया। इस पे कितने 0, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वॉल, राइट। अब इसमें से हमें क्या करना है, मोटार का वॉल्यूम जो है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ मोटार, ये कह रहा है कि जितना टोटल वॉल्यूम है वॉल का उसका 1/12 है, तो 1/12 इंटू इतना हो जाएगा 180। कितने हैं इस पे, 2 2 2 + 2 4 + 1 5 50। तो यहाँ से हो गया, 12 से कैंसिल कीजिए, 12 1 12, 12 5 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। करने के बाद 15 पे कितने जीरोस, 5 1 2 3 4 5, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ मोटर, राइट। रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वॉल, ये कितना हो जाएगा, दिस वन 180, रख दीजिए, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 माइनस 15 पे कितने जीरोस, 5 1 2 5, इतना हो गया आपका
क्यूबिक सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्ट करने में कितना हो जाएगा, 50 यहाँ पे 50 यहीं तक है, तो ये 50 तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद 180 में से आप 150 को नहीं, कितना 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 165 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये जो वॉल्यूम है हमारा, इस वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके पास ब्रिक्स है, क्योंकि मोटार का जो वॉल्यूम था वो तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर सिर्फ और सिर्फ इसमें ब्रिक्स है इतने वॉल्यूम में, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, therefore number of bricks in the wall, जो वॉल्यूम है रिमेनिंग वॉल्यूम, दिस वन 165 5 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय किसका वॉल्यूम, ब्रिक का वॉल्यूम। 1 ब्रिक का वॉल्यूम हमने निकाला नहीं अभी, ठीक है निकाल लेते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक का जितना वॉल्यूम होगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए यहाँ कर लेते हैं 165 5 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 1 ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया है 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5, यही है। अब इसको सॉल्व करने पे जितना भी आता है दैट विल बी द नंबर ऑफ ब्रिक्स, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू 165 5 टाइम्स 0 डिवाइड बाय, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2062.5। मल्टीप्लाई करके मैंने पहले से रख रखा है सो दैट कि टाइम का कुछ सेविंग हो जाए। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 8000। दिस वन इज द नंबर ऑफ ब्रिक्स विच इज़ रिक्वायर्ड।